हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टाइप स्टडी लेबियो रोहिता। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है एक पैसेज होता है जो सप्लाई करेगा वाटर को गिल्स के पास, और इसके अंदर पार्ट्स आते हैं माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, गिल स्लिट्स, ब्रैंकियल चैम्बर, ब्रैंकियल अपर्चर्स। माउथ की बात करें तो माउथ जो है वो सब टर्मिनल अपर्चर होता है जहां से वाटर एंटर करता है। बकल कैविटी की बात करें तो बकल कैविटी कंटेन करती है ओरल वाल्व्स जो अलाउ करेंगे वाटर को इनवर्ड मूवमेंट के लिए, और उसके बाद वाटर जो है वो एंटर करेगा माउथ से होते हुए फेरिंग्स में। फेरिंग्स के अंदर 5 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेपरेट किए जाते हैं बाय 4 गिल आर्चेस के थ्रू, जिसको हम इंटरब्रैंकियल सेप्टा भी कह सकते हैं। गिल आर्च के अंदर टिथ लाइक गिल रैकर्स प्रेजेंट होते हैं और ये गिल रैकर्स इनर साइड में प्रेजेंट होंगे और 2 रोज ऑफ कॉम्ब लाइक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं आउटर साइड में। फंक्शन की अगर बात करें तो ये प्रिवेंट करते हैं फूड की एंट्री को। ब्रैंकियल चैम्बर की बात करें तो ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर गिल स्लिट्स ऑफ ईच साइड्स ओपन होते हैं एक चैम्बर के अंदर, जिसको हम कहते हैं ओपरकुलर और ब्रैंकियल चैम्बर। ब्रैंकियल चैम्बर कवर किया जाता है एक्सटर्नली बाय ओपरकुलम और ओपरकुलम लाइन किया जाता है बाय ब्रैंचियो स्ट्रिगल मेम्ब्रेन। ब्रैंकियल अपर्चर की बात करें, ब्रैंकियल अपर्चर का दूसरा नाम है ओपरकुलर अपर्चर, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रैंकियल चैम्बर वाला पार्ट है वो कम्युनिकेट आउट होता है बाय ए लार्ज कंसेंट्रिक ओपनिंग, जिसको हम ब्रैंकियल या फिर ओपरकुलर अपर्चर बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फिशेस के केस में तो गिल्स ही होते हैं और लेबियो के केस में 4 पेयर ऑफ होलो ब्रांच गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो 5th ब्रैंकियल आर्च है उसमें गिल्स नहीं होते हैं। ईच होलो ब्रांच गिल के अंदर 2 रोज ऑफ गिल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज की बात करें तो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर आती है और इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी जो है ऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर जाती है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे एक डायग्राम जो है बिल्कुल सिंपल डायग्राम है वो आप देख पा रहे होंगे। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट भी है और इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले इनफ्लो ऑफ वाटर कैसे होता है। तो जो ओपरकुलम के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सबसे पहले वो मेम्ब्रेन जो है ब्रैंकियोस्टिगल मेम्ब्रेन जो है वो टाइट हो जाती है। जो ये मेम्ब्रेन बाहर जो ये मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, टाइट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, जो ओपरकुलर अपर्चर है वो भी क्या होंगे, क्लोज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड। उसके बाद क्या रहता है कि जो ओपरकुलम है वो रेज्ड हो जाता है ताकि जो सरफेस है ओपरकुलर चैम्बर का वो क्या हो जाए, जो ओपरकुलर चैम्बर का जो सरफेस है वो क्या हो, बढ़ जाए। तो जो ओपरकुलम है वो रेज हो जाएंगे और ओपरकुलर चैम्बर का जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो ओरल वाल्व्स होते हैं, ओरल वाल्व्स वो क्या होंगे, ये ओरल वाल्व्स जो है वो क्या होंगे, ओपन हो जाते हैं और वाटर जो है वो इनवर्ड मूवमेंट शो करता है। उसके इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा, वाटर जो है अंदर एंटर करता है। अब हम एक्सपिरेशन की बात करें तो एक्सपिरेशन में क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ वाटर। तो सबसे पहले ओपरकुलम जो है जो कि रेज हो गया था इंस्पिरेशन में, वो बैक टू द नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रेशर है वो वाटर के ऊपर, सारा प्रेशर जो है वाटर के ऊपर लगता है, जिससे क्या होता है कि जो ओरल वाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और ओपरकुलर अपर्चर जो है वो ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही ओपरकुलर अपर्चर ओपन हो जाते हैं, उनके ओपन होते ही जो वाटर है वो
फिश की बॉडी से बाहर चला जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल फिश के केस में देखने को मिलती हैं और साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट्स होते हैं माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइनल बल्ब, इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो सबसे पहले अगर माउथ की बात करें तो माउथ जो है फिश के केस में सब टर्मिनल इन पोजीशन होता है। उसके बाद माउथ जो है वो ओपन होता है बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जा में टीथ एब्सेंट होते हैं। नो डिस्टिंक्ट टंग जो है, मतलब कोई भी एक तरह से डिस्टिंक्ट टंग जो है लेबियो के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और जो बकल कैविटी है वो ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स जो है वो भी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर फेरिंग्स और पोस्टीरियर फेरिंग्स। एंटीरियर फेरिंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी पार्ट जो है होता है और पोस्टीरियर फेरिंग्स जो है वो मैस्टिकेटेरियस पार्ट जो है होता है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं और एंटीरियर पार्ट में जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं और पोस्टीरियर पार्ट जो है फेरिंग्स का उसमें फेरेंजियल टीथ प्रेजेंट होते हैं विद फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद ईसोफेगस की अगर हम बात करें तो ईसोफेगस जो है एक शॉर्ट ट्यूब प्रेजेंट होती है फिश के केस में और यहाँ पे एक न्यूमेटिक डक्ट जो है वो अटैच होती है ईसोफेगस के साथ। ईसोफेगस के जो है वो रिसीव करती है एक न्यूमेटिक डक्ट जो कि एयर ब्लैडर से आती है। और ट्रू स्टमक जो है एब्सेंट है फिश के केस में। इंटेस्टाइनल बल्ब की अगर हम बात करें, इंटेस्टाइनल बल्ब की बात करें तो इंटेस्टाइनल बल्ब के भी दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर ब्रॉडर कार्डियक पार्ट और पोस्टीरियर नैरो पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट के अंदर पैनक्रेटिक डक्ट्स और बाइल डक्ट्स आती हैं और म्यूकस लाइनिंग भी आती है और फाइलोरिक पार्ट में लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं ओनली। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पे भी एब्सेंट रहती हैं। उसके बाद है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है थिन वॉल्ड नैरो ट्यूब होती है फिश के केस में और यहाँ पे जो फिश है, फिश का इंटेस्टाइन जो है हाईली कोल्ड होता है और पूरा जो एब्डोमिनल कैविटी का वेंट्रल पार्ट है वो इंटेस्टाइन से फिल्स अप हो जाता है। उसके बाद है रेक्टम। रेक्टम का काम होता है कि ये जो है अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। ये ओपन आउट करता है बाय एनस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो दो ग्लैंड्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं फिश के केस में, लीवर और पेनक्रियाज। लीवर जो है बाइलोब्ड ग्लैंड है और इसके अंदर राइट एंड लेफ्ट लोब जो है लीवर के अंदर प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे लीवर के केस में गाल ब्लैडर जो है वो लोकेट करता है राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर के अंदर और गाल ब्लैडर से एक डक्ट राइज होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट के अंदर 3 हिपैटिक डक्ट्स जो हैं वो रिसीव करती है। सिस्टिक डक्ट 3 हिपैटिक डक्ट्स को रिसीव करती हैं और वो ओपन होती हैं इंटेस्टाइनल बल्ब के अंदर एज अ बाइल डक्ट। पेनक्रियाज की बात करें तो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जो है पेनक्रियाज का वो एब्सेंट होता है फिश के केस में और यहाँ पे फाइन डक्ट्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज्ड मास जो होता है पेनक्रियाज का उससे अराइज होती हैं और फॉर्म करती हैं मिलके कलेक्टिवली एक
डक्ट जिसको हम कहते हैं पैनक्रेटिक डक्ट, और ये पैनक्रेटिक डक्ट जो है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के कार्डियक पार्ट में जाके ओपन होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है फिश के केस में उसके 3 पार्ट हैं, किडनी, यूरिनरी डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर। किडनी जो है यहाँ पे ओफिस्टोनेफ्रेट टाइप की में होती है, जो कि बॉडी वॉल के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती हैं। किडनीज जो हैं वो फ्यूज्ड होती हैं मिडल रीजन में, और एंटीरियर एंड जो है उसको हम नॉन रीनल इन फंक्शन बोलते हैं। इस वजह से, और इनका नाम जो है एंटीरियर एंड ऑफ द किडनी है उसका जो नाम है उसको कहते हैं हेड किडनी। यूरिनरी डक्ट्स ये नैरो ट्यूब्स होती हैं, इनको यूरिनरी ट्यूब भी बोलते हैं, इनको वोल्फियन डक्ट भी बोलते हैं, इनको यूरेटर भी बोलते हैं, और इनको मेसोनेफ्रिक डक्ट्स भी बोलते हैं। और ये डक्ट्स ज्वाइन होके फॉर्म करती हैं कॉमन ट्यूब जिसको कहते हैं कॉमन यूरिनरी डक्ट, और ये कनेक्टेड होती हैं यूरिनरी ब्लैडर के साथ। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोएका के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये ओपन होते हैं यूरिनोजेनिटल साइनस में। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हेड पार्ट है किडनी का, उसके बाद ट्रंक वाला रीजन जो कि बीच में से फ्यूज्ड है, उसके बाद यूरेटर है, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बाद कॉमन यूरिनरी डक्ट जो कि ओपन होता है यूरिनरी अपर्चर के थ्रू। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो फिश के केस में सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, और हमारी फिश जो है वो ओविपेरस फिश है, और ब्रीडिंग सीजन इसका रेनी सीजन में होता है। गोनाड्स जो हैं वो सीजनल चेंजेस शो करते हैं साइज में, और सेक्सुअल डायमोर्फिज्म यहाँ पे एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल है, वाटर के अंदर होती हैं। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, जो टेस्टिड्स हैं वो स्पर्म फॉर्मेशन करेंगी, और स्पर्म जो है फिर स्पर्म डक्ट्स के थ्रू जाते हैं मेल जेनिटल अपर्चर तक, और उसके बाद बॉडी से बाहर। और टेस्टिस जो है वो अटैच होते हैं बॉडी वॉल के साथ बाय पेरिटोनियम, जिसको हम बोलते हैं मेसोर्किया। स्पर्मेटिक डक्ट्स की अगर बात करें तो ये फाइन डक्ट्यूल्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं स्पर्म डक्ट्स। 2 इन नंबर होती हैं, और ये अटैच होते हैं सिंगल जेनिटल अपर्चर के साथ। फीमेल की बात करें तो ओवरीज और ओविडक्ट 2 पार्ट होते हैं। इसमें ओवरीज का साइज लार्ज होता है, अटैच होती हैं ये भी बॉडी वॉल के साथ बाय पेरिटोनियम, जिसको हम बोलते हैं मेसोवेरियम। और एग्स जो हैं वो मोस्टली रिलीज होते हैं बॉडी कैविटी में, और ओविडक्ट्स जो हैं फीमेल जेनिटल अपर्चर के थ्रू एग्स को बॉडी से बाहर लेके जाती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।